सर जी, जब छोटे बच्चों को गणित सिखाते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं जिससे बच्चे ज़्यादा सीख पाएँ? अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप कहानी से शुरू करो। तो कहानी जब आप सुनाओगे तो उसमें आपकी जो कल्पनाशीलता है वो जागेगी। यानी कि न्यूरॉन्स के नए नेटवर्क्स बनने शुरू होंगे आपके दिमाग में। क्योंकि आप कहानी इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चों को समझ आए, उनके परिवेश से जुड़ी हुई हो और आप जो गणित सिखाना चाह रहे हैं वो भी बात उसमें आ जाए। तो मान लीजिए कि सिंपल आप ये सिंपल चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं अभी, जोड़ घटाना गुणा भाग संबंधी, तो उससे रिलेटेड कोई चीज़। तो अब कहानी कहाँ से आती है दिमाग में? तो कई चीज़ें चलती हैं और फिर उसमें से आप कुछ एक चीज़ जो कि बच्चों के काबिल हो और एक चीज़ क्रिएट करते हो, मतलब ये उसका सृजन करते हो। तो ऐसी एक कहानी मेरे दिमाग में आ रही है कि एक छोटी बच्ची थी, रही होगी कक्षा 2 या 3 में, 7-8 साल की। और वो थी अपने मामा के गाँव। मामा के गाँव गई हुई थी, गर्मियों की छुट्टी रही होगी क्या पता। और इसी बीच क्या हुआ कि वो केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई। ये कुछ साल पहले उत्तराखंड में एक तीर्थ है बहुत प्रसिद्ध, केदारनाथ। वहाँ फ्लड आया और उस फ्लड में बहुत सारे लोग मरे, कुछ को बचाया गया। तो उसके मम्मी पापा तीर्थ गए हुए थे और वो जो फ्लड जो आया तो उसमें बहुत नुकसान हुआ। वो टेलीविज़न में भी आ रहा था। और अब इस बच्ची को बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि अब क्या होगा, और वो अपने गांव की तरफ जाने लगी। अगले दिन उसने बताया नहीं, ना मम्मी अपने ये मामा को, मामी को, किसी को नहीं बताया। उठ के और चल पड़ी और चलते 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 रास्ता भूल गई। छोटी बच्ची थी, पहली बार आई थी इस गाँव। रास्ता भूल गई और कहीं की कहीं चली गई और बहुत ज़्यादा थक भी गई। और फिर एक बड़ा सा पेड़ था, बहुत बड़ा कोई पेड़ था, और उसके नीचे बैठी और इसको नींद आ गई। इसको नींद आ गई और इसको एक सपना हुआ। तो सपना हुआ तो उस पेड़ पे एक राक्षस था। राक्षस हंसा, हा 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 हा, और इसकी जाग खुल गई। सॉरी, जाग नहीं खुली, सपना ही था। पर इसने सपने में देखा तो ऊपर ये राक्षस था। बहुत डरी। राक्षस ने कहा, मैं तेरी मदद करने आया हूँ, लेकिन मेरा नाम है गणितासुर, गणित का राक्षस। तो इस बच्ची ने बोला, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कि हाँ, मुझे पता है तेरे माता पिता कहाँ हैं, और तू गांव में जा रही है, वहाँ नहीं है तेरे माता पिता, कहीं और हैं। लेकिन मेरी सवाल का जवाब देना पड़ेगा पहले। तो इस बच्ची ने बोला कि बोलिए, क्या सवाल है? डर भी रही थी कि डर मत, बस केवल सवाल का जवाब दे। तो गणितासुर ने साहब क्या सवाल पूछा? ये वाला सवाल पूछा। ये वाला सवाल पूछा कि ये 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, फटाक से बोल इसको जोड़ करके कितना होगा। तो जोड़ने लगी, 1 और 2 3 और 3 6। ऐसे नहीं, राक्षस ने बोला, कोई शॉर्टकट तरीका निकाल इसका। तो ये बच्ची बहुत तेज भी थी, तो कहने लगी कि अंकल, एक तरीका आप बताओ और तब दूसरा सवाल पूछना है ऐसे ही। तो गणितासुर हंसा, अच्छा बच्ची बहुत तेज है, ठीक है, मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ।
तो गणितासुर ने बोला कि देख इधर, 1 2 3 4 5 6 सब रख दिए मैंने। बच्चे ने कहा कि हाँ, कि अब जोड़, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 3 21। 1 से लेके 6 तक के अंकों को जोड़ा तो कितना आया? 21। कि समझ आया तुझे? कि हाँ समझ आया। अब आप पूछो कि आप तो 1 से 10 तक के अंकों का योग बताएगी। तो उस बच्ची ने और अंक रखे, जल्दी भी बताना था, तो समझ गई कि ये तो फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगा। जिस तरीके से गणितासुर ने किया था, 5 के बाद 6 यहाँ आना चाहिए, अब उल्टी लाइन चलेगी। तो ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, और ये 8 हुआ, और ये 9 हुआ, और ये 10 हुआ। तो 10 और 1 11, और 1 2 3 4 5 11 5 55। उसने कहा ये हो गया 55। गणितासुर बहुत खुश हुआ। उसने कहा तो अगर ऐसे न रखा जाए, कोई और है तेरे दिमाग में? तो बच्चे ने सोचा सोचा सोचा। उसने कहा 1 के साथ रखेंगे जहाँ तक ये गए सबसे बड़ा, कि फिर ये 10 और 11 हो गया, कि हाँ, और ये कि लाइन 10 के बजाय अब आधी रहेगी, 2 2 आप जोड़ रहे हो, तो 10 और 11 11 5 55। तो गणितासुर बहुत खुश हुआ और उसने बोला दरअसल तेरे माता पिता हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं, थोड़ी थोड़ी चोट आई थी, और तू चिंता मत कर। और उसकी नींद खुली और उसने कहा कि हैं। तो एक आदमी आ रहा था, उसने उस आदमी को बोला कि हॉस्पिटल कहाँ है। उस आदमी ने बोला मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे भी लोग हैं वहाँ, आ जा तू मेरे साथ। लोग गई और उसके माता पिता ठीक ठाक थे और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। अब आपने इसमें क्या किया? इसमें आपने कहानी से शुरू किया, उसमें इमोशन है, उसमें एक्साइटमेंट है, और एक नया तरीका भी बता दिया। तो ये एक तरीका हो सकता है।